नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सूरज मुंजाल है। मैं चीफ सर्जन हूँ द साइट एवेन्यू में और वहाँ का चेयरमैन भी हूँ। हमको प्रैक्टिस के अंदर 11 साल हो गए हैं। पहले मैं सर्विसेज अपनी स्पेक्ट्रा आई के नाम से देता था। स्माइल का मतलब होता है स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब कि एक लेंटिक्यूल बना देते हैं जिसको कि हम कॉर्निया में से निकाल देते हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और अभी की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है चश्मा उतारने के लिए। ये मैं जो आपको मशीन दिखा रहा हूँ ये स्माइल की मशीन है। ये एक्सक्लूसिव मशीन है। इंडिया के अंदर अभी सिर्फ जाइस ऐसी कंपनी है जिसकी ये मशीन अवेलेबल है। अब मैं आपको इस प्रोसीजर के बारे में बताना चाहता हूँ, ये लेसिक से कैसे डिफरेंट है। इसके बाद हम आपको लेसिक की मशीन भी दिखाएंगे और उसकी डिटेल्स भी बताएंगे। स्माइल के अंदर जो सबसे बड़ी एडवांसमेंट ये है कि उसके अंदर आपको फ्लैप बनाने की जरूरत नहीं है। जो कॉर्निया का फ्लैप होता है जिससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या ड्राइनेस ज़्यादा हो सकती है, फ्लैप हिल सकता है, नंबर ज़्यादा आ सकता है, एपिथेलियम ग्रोथ हो सकता है, या कभी चोट लगे, या स्पेशली जो लोग प्लेयर्स हैं उनको कभी चोट लग जाए तो फ्लैप अपनी जगह से हिलने के चांसेस रहते हैं। सो बेसिकली आज हमारा जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी का या चश्मा उतारने वाली सर्जरी का जो हमारा मूवमेंट है या जो हमारी प्रोग्रेस है या जो हम जिस तरफ जा रहे हैं, जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, उसको फ्लैपलेस रेवोल्यूशन बोला जा रहा है। ये फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन है चश्मा उतारने की सर्जरी के अंदर। एक तो स्माइल के अंदर हम -0.75 से लेके -10 तक का नंबर निकाल सकते हैं जो कि मायोपिक होता है, और सिलिंड्रिकल नंबर होते हैं जिसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, वो हम -5 तक निकाल सकते हैं और उनके कॉम्बिनेशंस को भी निकाला जा सकता है। प्लस की पावर्स के लिए अभी स्माइल के अंदर डेवलपमेंट चल रही है और बड़ी जल्दी उसका भी सॉफ्टवेयर आने वाला है। लेकिन जो माइनस के नंबर्स हैं, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो चाहे वो स्फेरिकल नंबर्स हो, उसको बखूबी निकाला जा सकता है। हमने अब तक हजारों स्माइल सर्जरीज कर ली हैं। पिछले 2.5 साल से मैं ये सर्जरी कर रहा हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ सर्जरी को लेके, मैं बड़ा कंफर्टेबली इसको लोगों को रिकमेंड करता हूँ बिकॉज मैंने देखा है कि इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट डे जो पेशेंट का फील गुड फैक्टर है बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारे जो सबसे बड़ी इसके अंदर फायदे हैं, नंबर 1, हमने फ्लैप नहीं बनाया जिससे कि हमको ड्राइनेस कम होती है, हमारी नर्व्स कम कटती हैं और हमारा जो कॉर्निया की जो बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ है पोस्ट सर्जरी वो बहुत स्ट्रांग रहती है। और कभी कल को कोई चोट लग जाए तो हमने फ्लैप बनाया ही नहीं तो वो हिलेगा ही नहीं। सो आज का जो ज़माना है वो स्माइल का है। और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, तो उन्होंने मोस्टली लेसिक लगभग करना छोड़ दिया है, या लेसिक करते हैं तो लेसिक की जगह वो PRK कर लेते हैं। बट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो स्माइल है। ये FDA अप्रूव भी हो चुकी है अब। तो लोगों ने स्माइल को अपनाना शुरू कर दिया है और मोस्ट ऑफ द एडवांस सेंटर्स वो स्माइल को ही कर रहे हैं। वो आज के टाइम में स्माइल को ही प्रेफर करते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर है और आने वाले टाइम में अभी आज भी ऐसा कुछ नहीं बन रहा, या ऐसा कुछ हम क्योंकि कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं अटेंड, यहाँ पे भी विदेशों में भी, तो हमारे को पता लगता रहता है कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं आई है या कौन सी आने वाली है या किस पे काम चल रहा है। तो अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जाइस को छोड़ के जो स्माइल पे अभी तक उस पर काबू नहीं पा पाए हैं, तो उस पर अचीव ही नहीं कर पाए। तो ये आज की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है और जितनी कंपनीज है इसको अचीव करना चाह रहे हैं। तो इसके चलते वो अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो कि लेसिक है उसको लेके कुछ तरह के ट्रेड नेम्स लाके और उसको प्रमोट करते रहते हैं। बट अभी तक स्माइल जो कि फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी है, मैं वर्ड मेरा याद रखिए, फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी, उसको अभी तक कोई अचीव नहीं कर पाया है। और इंडिया के अंदर बहुत कम सेंटर्स है स्माइल को कर रहे हैं। सो मैं अगर कोई भी हमारा दोस्त, कोई मित्र हमारा, कोई भी अगर चश्मा उतरवाने में इच्छुक है तो मेरी उसको यही सलाह है, वो अपने डॉक्टर के पास जाए और उससे सलाह लीजिए। उसके पास जो जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अच्छे से समझिए और जानिए, फिर फैसला लीजिए, जिसके अंदर स्माइल भी एक टेक्नोलॉजी है। अब हम चलेंगे लेसिक दिखाने। हम आपको लेसिक के बारे में बताएंगे, फिर दोनों के फायदे नुकसान बताएंगे आपको। फ्रेंड्स, अब हम आपको लेसिक दिखा रहे हैं। लेसिक का मतलब होता है लेजर इन सीटू केराटोमेलियोसिस, या उसको एक्साइमर भी बोला जाता है, उसका जेनरिक नाम जो होता है। सो लेसिक बेसिकली 2 तरह का होता है। एक तो लेसिक विद ब्लेड और लेसिक विदाउट ब्लेड, जिसका विदाउट ब्लेड का नाम, जेनरिक नाम फेम्टो भी होता है। तो ये हमारा मशीन है, फेम्टो का मशीन है। बेसिकली ये फ्लैप बनाने के काम आता है। और ये हमारा मशीन है केराटोम, जिसका काम है फ्लैप बनाना, बट वो ब्लेड से फ्लैप बनता है, माइक्रो केराटोम से। सो बेसिकली पेशेंट क्या होता है, ये बेड होता है, ये लेसिक स्वीट बोलते हैं इसको।
पेशेंट यहाँ पर पहले लेटता है, उसका फ्लैप बनता है। अगर उसका फ्लैप ब्लेड से बनता है तो ये मशीन बनाती है, और अगर उसका फ्लैप बनता है फेम्टो से तो पहले उसको हम यहाँ पर लेके जाते हैं घुमाकर, उसका फ्लैप बनता है ब्लेड फ्री तरीके से, फिर उसको हम यहाँ पर वापस लेकर आते हैं एक्साइमर के नीचे, और इसके थ्रू हम लेज़र फायर करते हैं और उसके नंबर को करेक्ट कर देते हैं। तो ये है लेज़र। अब मैं इन दोनों के आपको फ़ायदे नुकसान बताऊंगा। जो कस्टमाइज लेसिक आया है वो किसी का नाम कंट्यूरा है, किसी का नाम आई डिज़ाइन है, सबके अलग अलग नाम है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से पता लग सके और आप जो डिसीजन ले बड़ा अच्छे से ले पाएँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको दोनों मशीनों को दिखाया और उसके बारे में बताया, अब हम दोनों के बारे में आपको कंपैरिजन करके बताएंगे और उसके बारे में एजुकेट करेंगे। तो स्माइल का एडवांटेज ओवर लेसिक ये है कि वो सर्जरी के अंदर हम फ्लैप नहीं बनाते, हम फ्लैपलेस टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं। सो उसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसके अंदर हमको फ्लैप बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे कॉर्निया के जो बायोमैकेनिक्स है, जो कॉर्निया की स्ट्रेंथ है सर्जरी के बाद, वो एक तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। इट हैज़ बीन प्रूवन एंड इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द मेडिकल फ्रेटर्निटी। दूसरा, उसके अंदर हम नर्व्स को नहीं काटते, फ्लैप नहीं बना रहे तो नर्व्स को भी नहीं काट रहे, तो हमारा जो रिकवरी है वो ज़्यादा बेटर है। और जो ड्राइनेस है वो भी, क्योंकि फ्लैप नहीं बना रहे, वो कम है। कल को कोई चोट लगती है तो हमारा फ्लैप हिलने के चांसेस होते हैं, दो द चांसेस आर वेरी रिमोट बट चांसेस हैं। लेकिन फ्लैपलेस के अंदर ये सारी मुसीबतों का खात्मा हो गया है। सो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप चश्मा उतारना चाहते हैं और अपनी आंखों के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्माइल इज द आंसर एंड स्माइल इज द टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको कस्टमाइज लेसिक के बारे में बताना चाहूँगा। कस्टमाइज लेसिक कुछ नहीं है, वो एक लेसिक ही है। जैसे कि आप आज के टाइम में अपने कपड़े, अपनी कार, सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे कुछ आंख में ऐसे नंबर होते हैं जिनको हायर ऑर्डर एबरेशंस कहा जाता है, तो वो भी करेक्ट हो जाते हैं कस्टमाइज लेसिक से। तो वो हम बहुत सालों से कर रहे हैं। तो उसका जेनरिक नाम कस्टमाइज लेसिक है और उसके डिफरेंट ट्रेड नेम्स हैं जो कि डिफरेंट कंपनी से बना रखे हैं। उसमें कंट्यूरा एक नाम है या आई डिजाइन एक नाम है। ये महज एक लेसिक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अगर हम बात करें कंट्यूरा या आई डिजाइन की, वो ब्लेड के साथ भी हो सकता है और बिना ब्लेड के भी हो सकता है। तो इस चीज को मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, कंट्यूरा अपने आप में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एक बहुत टाइम से होने वाली टेक्नोलॉजी है जिसको दोबारा प्रमोट किया जा रहा है। बट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कंट्यूरा लेसिक है और स्माइल जो है वो फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी है। ये बेसिक फ़र्क है। सो मेरा ये मानना है, मैं आपको अच्छे से एजुकेट करना चाहता हूँ कि आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि क्या कंट्यूरा है या कस्टमाइज लेसिक क्या है और क्या स्माइल है। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेरीज हों तो मैं आपको अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर शेयर कर रहा हूं। आप चाहें तो जब भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊं और आपको और ज़्यादा अच्छे से एजुकेट कर पाऊं, ताकि आप आइज़ के लिए अपना डिसीजन अच्छा ले पाएं और किसी भी तरह से मिसगाइड ना हो। आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। धन्यवाद।